बड़ी खबर आ रही है रायसेन से, जहां लापता निकिता लोधी मामले में नई थ्योरी सामने आई है। निकिता की दोस्त ने किडनैपिंग की आशंका जताई है। जिस दिन गायब हुई थी उस दिन कॉलेज नहीं पहुंची, ऐसा कहा गया है। तो नई थ्योरी आई है। रायसेन से खबर है, जहां लापता निकिता लोधी के मामले में नई थ्योरी सामने आई है। निकिता की दोस्त ने किडनैपिंग की आशंका जाहिर कर दी है। जिस दिन गायब हुई उस दिन कॉलेज नहीं पहुंची, ऐसा उसकी दोस्त ने कहा है। निशा निकिता की दोस्त है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या आशंका जाहिर की है, सुनिएगा एक बार। लेकिन समझ लीजिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। जो विस्तार न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है निकिता की किडनैपिंग हुई है। निकिता के किडनैपिंग होने की आशंका उन्होंने जाहिर की है और इसका तर्क वो दे रही हैं कि निकिता कॉलेज नहीं पहुंची थी। सुनिए। नहीं, हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं, तो वो सबके साथ फ्रेंडली रहती थी। हम लोगों के साथ तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर था और नॉर्मली जो बाकी सब बच्चे थे सबके साथ अच्छा नेचर था। हम दोनों जाते थे, दोनों आते थे क्लास लेके डायरेक्ट घर आते थे। बस किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी बात नहीं थी हम लोगों के कॉलेज में। उसका कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। हाँ, वो एकदम सिंपल लड़की थी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जैसे अर्चना तिवारी को आपने ढूंढ निकाला है सारी फोर्स लगा के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि मेरी बहन को भी ढूंढ निकालने जल्दी से जल्दी। बहरहाल ये आशंका जाहिर की गई है, पुलिस तक ये बात पहुंच गई है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इस मामले को सुलझाती है। एक और बड़ी खबर मिसिंग मिस्ट्री प्लान या साजिश को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां मिसिंग मिस्ट्री केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निकिता केस में रायसेन पुलिस को बड़ा इनपुट मिल गया। निकिता केस में पंजाब और महाराष्ट्र से सुराग मिले हैं। निकिता लोधी की लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस हुई है। निकिता की तलाश में 3 पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। निकिता लोधी के परिजन भी महाराष्ट्र में रवाना हो गए हैं। 9 दिन से लापता है निकिता लोधी। रायसेन के गैरतगंज की रहने वाली है। तो इस खबर में मोटा माटी सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, बड़ा इनपुट ये है कि पंजाब और महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं लोकेशन के इनपुट मिले हैं। लेकिन दोनों ही स्टेट अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए तो दूर दूर हैं। तो अभी स्पष्ट नहीं है कि पंजाब में क्या मिला है, कोई आईडी फेसबुक इंस्टाग्राम तो एक्टिव नहीं हुआ, या महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है। महाराष्ट्र में जो है पुलिस की 3 टीम लग गई हैं और घर वाले भी महाराष्ट्र की तरफ रवाना हो गए हैं। मध्य प्रदेश की 2 मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। इंदौर की श्रद्धा तिवारी 5 दिनों से लापता है। अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस जांच के दौरान एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें श्रद्धा तिवारी कहीं जाते हुए नजर आ रही है। उस सीसीटीवी फुटेज को जरा देखिएगा। वहीं टोटका अपनाने के बाद अब श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए की इनाम देने की घोषणा कर दी है। परिवार को अब भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धा सुरक्षित और जल्द ही घर वापस आ जाएगी। होनी भी चाहिए, किसी के घर वाले होंगे, यही प्रार्थना करेंगे। पुलिस की टीमें लगातार श्रद्धा की तलाश में जुटी हुई हैं। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। परेशान पिता ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर मुलाकात भी की है। वहीं रायसेन जिले की, जिसकी अभी बात हम कर रहे थे, निकिता लोधी 9 दिनों से लापता है। पुलिस को उसका अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन अभी 2 इनपुट मिले हैं, जो पंजाब का है, महाराष्ट्र का। गैरतगंज पुलिस ने पंजाब पुलिस से संपर्क किया है। परिजन जो है अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ गए हैं अपनी तलाशी के लिए, क्योंकि उन्हें इनपुट मिला है। परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए समय मांगा है और डीजीपी कैलाश मकवाना को ज्ञापन सौंपकर जांच तेज करने की मांग की गई। और अब चूंकि विस्तार न्यूज लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है, तो हमारे जो सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको खबर पहुंचा रहे हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से और रायसेन से अनमोल तिवारी मेरे साथ जुट गए। अभी चूंकि ब्रेकिंग आई है और रायसेन मामले में बड़ा अपडेट आया है पंजाब और महाराष्ट्र का, इसलिए मुझे अनमोल का रुख करना पड़ेगा। पुनीत के पास आऊंगा। अनमोल, 2 जगह से जो है इनपुट मिला है, पंजाब और महाराष्ट्र, दोनों भौगोलिक दृष्टिकोण से दूर है। क्या इनपुट है, क्या कुछ आगे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है?
बिल्कुल नितेश, देखिए 9 दिनों से जो है निकिता लापता है और अब तक देखिए कोई ठोस सुराग जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस को ये इनपुट मिला है जो सीडीआर में जांच सामने आई है कि निकिता एक संदिग्ध के संपर्क में थी और उस संदिग्ध का लोकेशन जो है वो पंजाब सामने आया है। तो पंजाब के लिए एक टीम भी रवाना हो गई है और निकिता के परिजन है वो भी जो है पंजाब के लिए रवाना हो गए हैं। और जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र और तेलंगाना की भी बात सामने आई है कि वहां भी निकिता कहीं ना कहीं से गई है। लेकिन अब कैसे गई है ये इस पर बताने के लिए देखिए हमारे स्थानीय सहयोगी विजय हैं जो इस पूरे मसले पर नजर बनाए। विजय, ये बताइए कि निकिता मामले में 9 दिन हो गए हैं, क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, अपडेट तो यही है कि पुलिस ने जो सीसीटीवी खंगाले हैं और जो सीडीआर की कॉपी जब पुलिस के हाथ लगी है तब ये पता चला कि वो किस किस के संपर्क में थी। लास्ट जो उसका कॉल था जिससे बात हो रही थी उस कॉल के आधार पर जो पुलिस ने सीडीआर के आधार पर तलाशी जब शुरू की तो निकिता की लास्ट लोकेशन है महाराष्ट्र के चंद्रपुर तक पहुंची है। तो निकिता का जो रूट था वो यहाँ से महाराष्ट्र पहुंची है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना बॉर्डर तक उसको वहाँ पर पहुंची, जिसके बाद अब जो उसका जो लास्ट लोकेशन वाला जो नंबर आ रहा था उस नंबर का जो लोकेशन है वो पंजाब के प्रांत में पाया गया है, जिसको लेकर पुलिस अब पुख्ता इंतजाम के साथ अपने जो परिजन थे उनको लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है। अलग अलग आशंका जता रहे हैं, कोई कह रहा है कि अपहरण हो गया है। नहीं, देखिए, अपहरण का मामला तो ये साफ तौर पर नहीं दिख रहा है क्योंकि परिजन तो कुछ भी जब किसी की बच्ची गायब होती तो सही कई कयास लगाते हैं। लेकिन जो पुलिस की जो सूत्रों की बात कर रहे हैं तो जो पुलिस जो जांच चल रही है उसमें साफ तौर पर जो सीडीआर के अंदर जो कॉल डिटेल आई है उससे पुलिस कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर कह रही है कि ये मामला कहीं ना कहीं जानबूझ के जो बच्ची है वो गई हुई है, किसी के साथ गई हुई है, लेकिन वो परिजनों को नहीं पता है कि वो किसके साथ गई है। आप दोनों बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो भी कई बार लोग संवेदनशीलता के साथ सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। मर्म ये है कि पुलिस कहीं ना कहीं करीब पहुंच गई है इस केस को सुलझाने के और परिजन भी उनके साथ लगातार सपोर्ट में है, तो ये बहुत राहत की खबर है। पुनीत का रुख कर लेता हूं इंदौर का। पुनीत, क्या स्टेटस है इंदौर की ये जो मिसिंग मिस्ट्री गर्ल है इसका क्या स्टेटस है, कहां तक पुलिस पहुंची? देखिए, श्रद्धा की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और जो उसका रूट है जिस रूट से वो गई है उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें वो एबी रोड के MR9 चौराहे से जाती हुई नजर आ रही है। तो अब उसके जो चौराहे के चारों जो रूट है उन चारों रूट के अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है ताकि जो श्रद्धा है वो कहीं पर नजर आ जाए। लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं मिला है। लेकिन उधर श्रद्धा के पिता ने जो भी उसके बारे में जानकारी देगा उसे 51,000 रुपये देने की घोषणा की है। वही एक टोटका भी अपनाया है, जैसा कि हमने सोनम रघुवंशी वाले मामले में भी देखा था कि सोनम की तलाश के लिए ज्योतिषी की सलाह पर उसके पिता ने उसकी तस्वीर घर के बाहर उल्टी लटकाई थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी निकिता का फोटो घर के बाहर उल्टा, श्रद्धा का फोटो घर के बाहर उल्टा लटकाया गया है। तो उम्मीद है कि वो मिल जाएगी। लेकिन यह बात सामने आई है नितेश कि परिवार वालों से किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद वो अपना मोबाइल घर पर रख कर ही गई है। तो मोबाइल नहीं होने की वजह से पुलिस टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से उस तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जरूर उपयोग कर रही है ताकि उस तक पहुंच सके। नितेश, बिल्कुल, और उम्मीद है कि जल्द ही उसकी नाराजगी दूर हो, फोन आए और भगवान करे वो सही स्थिति में हो। अनमोल और पुनीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।